सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि बीकॉम जनरल का क्लासेस यूट्यूब पे मैं दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप करो, अपनी स्टडी करते रहो। एंड अभी जून या जुलाई में जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके इग्नू के, उसमें आपको बेस्ट परफॉर्म करना है 80+। ठीक है, तो जैसा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले यूनिट 1 के सारे देख लो, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उस क्लासेस को देखो तभी यहाँ पे आओ, अदरवाइज़ आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का जो कंसेप्ट है वो है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो पे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, दोस्तों को जोड़िए। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है यूनिट 2, जिसमें आपको ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस बताना है। तो ऑफ़र या प्रपोजल क्या होता है? दी वर्ड्स प्रपोजल एंड ऑफ़र are used interchangeably and it's defined under section 2 subsection A of the Indian Contract Act 1872। यानी जब भी आपसे डिफाइन करने बोलता है ऑफर या प्रपोजल को, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन A of the Indian Contract Act 1872 as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absistence he is said to make a proposal। ठीक है, इन शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि ऑफ़र होता क्या है। लेट सपोज आप किसी को ऑफ़र करना चाह रहे हो, कुछ काम देना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी विलिंगनेस, आपका ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आप मेंटली सेटअप होने चाहिए कि हाँ मेरे को ये काम करवाना है, मैं इससे ये काम करवाना चाह रहा हूँ। अब वो पब्लिकली करो या किसी स्पेसिफिक पर्सन को, वो ऑफ़र कहलाएगा। ओके, तो इसके अंदर 3 पर्सन यानी 2 ही पर्सन होते हैं, बट उनको कैसे समझते हैं उसके बारे में। ठीक है, पहला होता है प्रॉमिसर, यानी प्रॉमिसर या ऑफरर, जो ऑफ़र रखता है। ठीक है, यानी कि लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैं ऑफ़र करना चाह रहा हूँ, मैंने आपको ऑफ़र किया कुछ चीज़ के लिए, तो मैं हो गया प्रॉमिसर और ऑफरर। आप हो ऑफरी, क्योंकि अभी आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप हो ऑफरी। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे एग्रीमेंट या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे? प्रॉमिसरी या एक्सेप्टर। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। कोई एक बॉय है, वो गर्ल से कहता है विल यू मैरी मी। ठीक है, यहाँ पे लड़के ने अपनी ऑब्लिगेशन दे दी, विलिंगनेस दे दी, बाकी हाँ कहना ना कहना लड़की के ऊपर है, लड़के का ऑफर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑफर। एग्ज़ाम में कभी भी आपसे क्वेश्चन पुट होता है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑफ़र बताने के लिए, आपको 5 पॉइंट अपने उंगलियों पे काउंट करके रखना है। फर्स्ट होता है जनरल ऑफ़र, सेकंड स्पेशल ऑफ़र, थर्ड क्रॉस ऑफ़र, फोर्थ काउंटर ऑफ़र, फिफ्थ स्टैंडिंग ऑफ़र। ये पांचों ऑफ़र काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं, बट इसको समझने के ऊपर है। ठीक है, तो वन बाय वन एग्ज़ाम जो भी है इसका डिस्क्राइब करेंगे, देन उसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, जनरल ऑफर, इट इज़ एन ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल एंड हैंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। सेक्शन 8, यानी एग्जाम में कभी भी पूछे तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जनरल ऑफर क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूँ। एक मैगजीन में, कुछ भी मैगजीन में छपा कि ये मिसिंग पर्सन है मेरे घर से, इसको जो भी ढूंढ के लाता है वो रिवॉर्ड का हकदार होगा। ठीक है, तो पब्लिकली कोई भी इंसान उसको ढूंढ के लाता है, वो रिवॉर्ड का हकदार होगा, उसको हम कहते हैं जनरल ऑफर। सेकेंड बी पॉइंट है स्पेशल ऑफर। व्हेन ऑफर इज मेड टू अ डेफिनाइट पर्सन इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक ऑफर एंड सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक है, स्पेशल ऑफर होता है कि यानी कि लेट सपोज मैं था ऑफर, ठीक है, मैंने प्रपोजर था, मैंने किसी को ऑफ़र किया। ठीक है, तो एक्सेप्ट सिर्फ वही करेगा जिसको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, कोई और बंदा नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैं हूँ ए, मैंने बी को कहा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, तो सिर्फ बी वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। सीधा सीधा इजी वे में बताता हूँ, जैसे कि मैंने अपना ऑफ़र रखा, सामने से उसने भी ऑफ़र कर दिया कुछ चीज़। ठीक है, यहाँ पे ऑफ़र मैंने किया, सामने से मिलना क्या चाहिए था? एक्सेप्टेंस।
बट एक्सेप्टेंस की जगह उसने क्या रख दिया, ऑफ़र रख दिया, तो वो क्या हुआ, क्रॉस ऑफ़र, यानी एक ऑफ़र के ऊपर दूसरा ऑफ़र आना। ठीक है। डी पॉइंट, काउंटर ऑफ़र, when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. यानी कि कोई ए है, यानी कि मैं हूँ, मैंने किसी बी से कहा है कि मैं अपना प्लॉट बेचना चाह रहा हूँ 10 लाख रुपए में। सामने से वो कहता है कि ठीक है मैं ख़रीदने के लिए राज़ी हूँ बट मैं 8 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। कुछ टाइम बाद वो आता है कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूँ, बट वहाँ पे मैं रिफ्यूज़ कर दूंगा। मैं कहूँगा नहीं, अब मेरे को नहीं करना, क्योंकि जब मैंने ऑफ़र रखा था आपने उस ओरिजिनल ऑफ़र को मानने से मना किया, आपने अपना ही कुछ ऑफ़र रख दिया उसको मॉडिफाई करके। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफ़र। लास्ट पॉइंट इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र का, स्टैंडिंग, ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफ़र, ये तीनों चीज़ बोल सकते हैं इसको। तो इसको रीड आउट करेंगे पहले, फिर समझते हैं इजी वे में। ठीक है। एन ऑफ़र इज़ allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as a standing, open or continuing offer. टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ईजी वे में बताता हूँ कि कहीं पे ऑक्शन बिड होता है या कुछ भी होता है, वहाँ पे डायरेक्टली बोला जाता है कि हमको इतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए, जो भी चीप रेट में दे सकता है उसको टेंडर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रूल्स एज टू ऑफ़र। ऑफ़र होने के लिए कौन कौन से रूल्स मस्ट है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द ऑफ़र मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ठीक है, जो ऑफ़र है वहाँ पे इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। मीन्स आपका मेंटली सेटअप होना चाहिए कि मैं जो ऑफ़र कर रहा हूँ वो वैलिड होना चाहिए, प्लस मेरा माइंड सेटअप है कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ तो ऑफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को कि नहीं, हाँ ना। ऑफ़र का काम इतना है कि वो ऑफ़र करेगा प्रॉपर लीगल ऑब्लिगेशन के साथ, बाकी सामने से एक्सेप्ट होता है कि नहीं वो बात की बात है, बट ऑफ़र प्रॉपर वे में होना चाहिए। सेकंड, द ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। ठीक है, जो भी आप ऑफ़र करते हो वो प्रॉपर वे में आप समझा दोगे पहले ही। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई एक ऑयल कंपनी है। ठीक है, आपने ऑफ़र किया कि मेरे को 100 क्विंटल में ऑयल चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक्सेप्टेंस वहाँ पे कैसे दे सकते हो, आपको सर्टेनिटी वहाँ मिली नहीं, आपको प्रॉपर वे में बताया नहीं कि किस तरीके का ऑयल चाहिए। आपकी तो कंपनी है, हर तरीके की ऑयल बन रही है, वहाँ पे सर्टेनिटी नहीं मिली उन्हें। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई एक कंपनी है जहाँ पे सिर्फ कोकोनट ऑयल मिलती है। ठीक है, वहाँ पे ऑफ़र किया गया कि मेरे को 100 क्विंटल ऑयल चाहिए, वहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो कोकोनट ऑयल बनाता है, तो सिर्फ उसको कोकोनट ऑयल ही चाहिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफ़र मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफ़र या तो आपका एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। लेट एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जॉली LLB मूवी देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, एग्जांपल मैं सीधा बता देता हूँ। रेड लाइट हो रखी है ट्रैफिक पे, गाड़ियाँ आके रुकती है, कोई एक बच्चा आता है जिसको पैसे की नीड है, तो वो कपड़े से साफ़ सफाई कर देता है गाड़ियों की। ठीक है, तो बिना वो कुछ कहे किसी की गाड़ी साफ़ कर रहा है, और जिसकी गाड़ी है, ठीक है, यानी कि ऑनर ऑफ दैट व्हीकल जो भी है वो उसको नहीं रोकता है काम करने से, वो काम कर देता है, बच्चा साफ़ सफाई कर देता है, देन पैसे मांगता है, तो पैसे के लिए वो लायबल हो गया बच्चा, उसको मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन आपका ऑब्लिगेशन उसको मिल चुका था, एक्सेप्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्यों उसको मिल गया था एक्सेप्टेंस, क्योंकि आपने उसको रोका ही नहीं काम करने से। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्शन या बिड होता है। ठीक है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसा आपको बताया मैंने लास्ट की, उनको चिप क्वांटिटी में चाहिए, काफ़ी सारे गुड्स चाहिए, तो वो इनवाइट करते हैं लोगों को ऑक्शन में कि जो भी इसका सही दाम लगाएगा और अच्छे चीप प्राइस में अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे देगा, उसको ये टेंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफ़र या तो स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक यानी कि किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, या जनरल पब्लिकली हो सकता है। ठीक है, दी ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी ऑफ़र रख रहा है
उसकी बात कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं कि कोई मिस्टर एक्स है, उसका नेफ्यू घर से भाग जाता है, वो अपने सर्वेंट मिस्टर वाई को बोलता है कि जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। जो वाई है सर्वेंट है, वो ढूंढने चला जाता है। सर्वेंट के जाते ही मिस्टर एक्स पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वाई ढूंढ के लाता है और रिवॉर्ड मांगता है। यहाँ पे वाई रिवॉर्ड नहीं मांग सकता क्योंकि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट एसेंट ऑफ द ऑफरी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सामने ऑफरी जो है उसका कंसेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसका कंसेंट लिए बिना वो आगे काम नहीं कर सकता। द ऑफर मे बी कंडीशनल। ठीक है, जो भी ये ऑफ़र है वो कंडीशनल हो सकता है, बट किसके तरफ से? सिर्फ प्रपोज़र की तरफ से, एक्सेप्टर की तरफ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रपोज़र यानी कि मैं हूँ तो मैं रख सकता हूँ अपने तरफ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, बट सामने से जो ऑफरी है, जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर है, वो अपनी तरफ से कुछ भी ऑफ़र नहीं डालेगा या कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस में कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? इन सिंपल वे आपको बता देता हूँ। ऑफर वो था जो हम रखते हैं अपनी विलिंगनेस से, एक्सेप्टेंस वो है जो सामने से एक्सेप्ट हो जाए उस बंदे के थ्रू जिसको हम स्पेसिफिक ऑफ़र कर रहे हैं या जनरली कर रहे हैं। जनरली यानी पब्लिकली। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से रूल्स आते हैं एक्सेप्टेंस होने के? फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड communicated to offer. Acceptance must be in the mode prescribed, time where silence is not acceptance by conduct. अब इसको वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि काउंटर ऑफर याद है आपको? एज पर सेक्शन 7 एन एक्सेप्टेंस इज वैलिड व्हेन इट इज़ एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, एक्सेप्टेंस तब हो जाएगा वहाँ पे जब उसने सामने से कुछ अपना प्रपोजल या ऑफ़र नहीं रखा होगा। सामने से ऑफ़र तो आपको मिला, आपने अपने तरफ से भी कुछ ऑफ़र नहीं रखा, आपने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस प्रॉपर वे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटेड टू ऑफर। ठीक है, यहाँ पे ऑफ़र आएगा तो यहाँ पे आप ऑफ़र लिख लेना, कम्युनिकेटेड टू ऑफ़र। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफर लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लो। यहाँ पे आएगा कम्युनिकेटेड टू ऑफर। इट मस्ट बी मीन्स प्रॉपर वे में बता ही देता हूँ। इट मस्ट फर्दर बी रिमेंबर्ड दैट एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हु मेड द ऑफर। एन ऑफर मेड बाय द इंटेंडेड ऑफरी without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance thereto। ठीक है, मीन्स जो भी ऑफर रख रहा है वो कम्युनिकेटेड हो जाना चाहिए प्रॉपर वे में। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। लाइक एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैसेज किया, मैंने एक ऑफ़र रख दिया, सामने से मैंने चाहा कि मैसेज के थ्रू ही एक्सेप्टेंस मिले, बट आपने ईमेल कर दिया। वहाँ पे जो मोड प्रिस्क्राइब्ड हुआ था वो नहीं हो पाया। वहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस अपने तरफ से मेल पे किया, आपको मैसेज के थ्रू करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और किया जा सकता था, अगर मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपने मैसेज का रिवर्ट नहीं किया, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अराइज किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम इन द वे हम इस तरीके से लेंगे कि मीन्स आप जो लाइक मैंने ऑफ़र किया, आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको रीज़नेबल टाइम के अंदर। क्योंकि आज मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, आप साल भर बाद आके कह रहे हो कि हाँ मुझको एक्सेप्ट है, तो वो वैल्यूएबल नहीं होगा, यूज़लेस है। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। मीन्स एक्सेप्टेंस के टाइम पे लाइक मैंने ऑफ़र किया, आपको एक्सेप्टेंस के टाइम पे अपने तरफ से चुप बैठे हो या कुछ आंसर ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, वहाँ पे ऐसे हम समझा जाएगा कि आपका एक्सेप्टेंस वहाँ पे है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप मेरी कंपनी के थ्रू मैगज़ीन मंगवा रहे हो। ठीक है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, 2 साल तक आपने बिल पे किया अच्छे खासा, 2 साल के बाद भी मैगज़ीन जा रहा है 5 साल तक आपके घर पे। आप कह रहे हो मैंने यूज़ ही नहीं किया, बट आपने यूज़ किया है क्योंकि आपके घर पे गया है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही है कि मीन्स 5 साल तक मैंने मैगज़ीन भेजा, आपके घर पे पहुँच रहा है, आप रीड आउट कर रहे हो, आप
रीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो मतलब नहीं बन रहा, आपके घर पे जा रहा है यानी एक्सेप्टेंस है। पुट टू यूज़ था वहाँ पे, ठीक है, आप यूज़ कर रहे थे, कर सकते थे, आपके घर पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हो रहा है यूज़। वहाँ पे बिल पेमेंट कहिए, आप मना करते मैं पे नहीं करूँगा, बट वहाँ पे आपके एक्सेप्टेंस थी ना, तो आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस थी। आपने मना नहीं किया था किसी को भी कि मैगज़ीन मत भिजवाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। मीन्स क्या क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑफ़र में और एक्सेप्टेंस में। सीधी सीधी बात है, अगर आप फेस टू फेस कर रहे हो किसी को ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस आपको तुरंत मिल जाता है, अच्छे वे में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप सामने वाले का फेस देख के आप बता सकते हो कि हाँ इसका कंसेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भी है आप ऑफ़र अच्छे तरीके से सामने उसको समझा पाओगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस उसके बाद ही मिलेगा। दिक्कत कब आती है, जब लॉन्ग डिस्टेंस में दोनों हो, प्रपोज़र और एक्सेप्टर, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहाँ कहाँ ले सकते हैं, दो तरीके से होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में जो होता है वो होता है या तो पोस्टल आपका ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है या टेलीफोन के ऊपर हो रहा है, ठीक है, टेलीफोन या फैक्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है। पहला लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, इसको समझते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, ठीक है। यानी ऑफर कब कम्युनिकेट हो जाता है, जैसे ही उस बंदे के समझ में नॉलेज में आ जाता है जिसके लिए वह बना है, यानी कि ऑफरी। एक्सेप्टेंस बाद में होगा, ऑफरी के नॉलेज में जैसे ही आ गया वो कम्युनिकेटेड हो गया, ठीक है। अब वो स्पोकन वर्ड में था या रिटर्न फॉर्म में था वो बाद की बात है, बट ऑफ़र आपने किया उसके नॉलेज में आ गया जिसके लिए आपने बनाया था, ठीक है। पोस्ट के थ्रू आप जैसे करते हो, अब पोस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने किसी स्टूडेंट को ऑफ़र करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने 10 तारीख को एक पोस्ट लिखा, लेटर लिखा और उसको पोस्ट कर दिया उसके घर पे, ऑफ़र था उसके अंदर। 12 तारीख को उसके पास पहुंच गया, ठीक है। या एक और तरीका ले सकते हैं इसमें, मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ 2 लाख रुपए में, ठीक है। 10 तारीख को मैंने भेजा उसको पोस्ट, 12 तारीख को उसके घर पे पहुंच गया, यानी कि 12 तारीख को कम्युनिकेट हो गया हमारा ऑफर, ओके। एक्सेप्टेंस बाद की बात है उसका। अब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये कंप्लीट कब होता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट्स पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। सीधे सीधे वे में बोलता हूँ, लाइक पोस्ट का एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 10 तारीख को भेजा, 12 तारीख को जैसे उसको एक्सेप्ट हुआ, वहाँ पे रीच हुआ, कम्युनिकेटेड हो गया। आफ्टर दैट जैसे ही वो अपनी तरफ से पोस्ट करता है और पोस्ट मेरे पास पहुंच जाता है, वहाँ से एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है, ठीक है। टेलीफोन पे तभी हो सकता है जब उसका प्रॉपर वे में एक्सेप्टेंस हाँ हो या ना हो, ठीक है, ये चीज़ पता चल जाए। लास्ट पॉइंट, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके अंदर है कि रेवोकेशन किस तरीके से रोका जा सकता है कम्युनिकेशन जो भी हुआ है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ अ रेवोकेशन इज कंप्लीट। कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट में, व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, प्रपोजी, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। सेकंड पॉइंट, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, यानी प्रपोजी या एक्सेप्टर, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, ठीक है। रिवोकेशन कब कब होता है, सीधा सीधे इजी वे में बताता हूँ। ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर इट्स एक्सेप्टेड। ऑफरर जो मैंने अपने तरफ से ऑफ़र कर दिया, ठीक है। ऑफ़र को मैं डिक्लाइन कब कर सकता हूँ, रिवोक कब कर सकता हूँ, जैसे ही सामने से एक्सेप्टेंस आ रहा है उसके पहले ही मैंने बोल दिया कि नहीं ऑफ़र ख़त्म हो गया, तो इसको रिवोकेशन माना जा सकता है। आफ्टर एक्सेप्टेंस वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। बिफोर हिज एक्सेप्टेंस, हिज और हर एक्सेप्टेंस आपको रिवोक करना होगा, ठीक है। लाइक ऑक्शन सेल है, ऑक्शन होते हैं, नीलामी होती है, हैमर जैसे गिरता है यानी कि सोल्ड आउट हो चुका है वहाँ पे, या जो भी डीलिंग थी वो प्रॉपर हो चुकी है। बिफोर एक्सेप्टेंस अगर आपने रोक दिया तो वहाँ पे रिवोकेशन हो जाएगा। मोड्स ऑफ रिवोकेशन फाइनल है, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। कौन कौन से मेथड होते हैं रिवोकेशन के यानी रोकने के, बाय नोटिस, नोटिस से आप रोक सकते हो। अगर स्पेसिफाइड टाइम लैप्स कर जाता है तब
डेथ हो जाती है या तो ऑफर या ऑफरी किसी भी एक की, जब कंडीशन ऑफर की नॉन फुलफिलमेंट हो जाए, काउंटर ऑफर हो या रिजेक्शन हो, ठीक है, यानी बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफरी, ऑफरी के तरफ से ही डायरेक्ट रिजेक्शन मिल जाए, वहाँ पे रिवोक हो गया, ठीक है। तो ये सारे थे मोड्स, आप एक बार अच्छे से पॉइंट्स सारे लिख लो, खुद से भी एक बार रीड आउट करो। एंड एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है डियर, कुछ महीने हैं, 2 महीने हैं, मुझको पता है, बट मैंने बोल दिया ना 80+ यानी 80+। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।